my channel Angel Gabriel Tarot. Today I have this video for Aries zodiac sign. जिनकी zodiac sign Aries है, जो मेष राशि के जातक हैं, उनका 16 सितंबर से 30 सितंबर तक का कैसा समय जाएगा ये मैं जानना चाहूँगी अपने कार्ड्स के थ्रू। ये मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिक साइन के लिए क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से, मैं जानना चाहूँगी। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं एरीज ज़ोडिक साइन यानी कि मेष राशि के जातकों का 16 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय कैसा जाएगा और क्या मैसेज है ये मैं देखना चाहूँगी 15 डेज़ के लिए। क्या इनको प्रिकॉशन लेना चाहिए और लास्ट में आपका लवमेट के साथ ज़रूर से देखती हूँ कि रिलेशनशिप में क्या दिखा रहा है। लवमेट कोई भी हो सकता है जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते हो, विश्वास जिस पे सबसे ज़्यादा करते हो। फर्स्ट कार्ड आपके लिए ड्रीम का हुआ है। बहुत ज़्यादा सोचेंगे दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सोचने में ही व्यतीत कर देंगे। तो हो सकता है कि आपका काम इसमें केवल सोचते सोचते ही नहीं बीत जाए और आप पूरा नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ये चीज़ इसमें साफ नज़र आ रही है that you always being in a dream but you are not able to implement that work, you will not able to get the result from that decision। तो इसमें ये दिखा रहा है कि आप सोचेंगे, बहुत बहुत जद्दोजहद करेंगे कि कोई मेरा जो है डिसीजन अगर मैंने लिया है तो वो पूरा हो जाए। जद्दोजहद बहुत करेंगे, हार्ड वर्क आप करेंगे, यू विल ट्राई टू गेन दैट थिंग, और या किसी को चीज़ को पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे ये रिजल्ट मुझे मिल जाए। लेकिन यहाँ पे वही दिखा रहा है कि किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए शायद आप या हेल्प मांगते वक्त या सपोर्ट बहुत ज़्यादा किसी से मांगेंगे और अगला जना आपको सपोर्ट करेगा नहीं। आप तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, यू आर डूइंग योर हार्ड वर्क, बट द अदर पर्सन इफ़ यू आर गोइंग टू फॉर द हेल्प दैट पर्सन इज़ नॉट सपोर्टिंग यू। ये यहाँ ये दिखा रहा है। तो इसलिए किसी के सामने इस वक्त हेल्प मांगने से, सपोर्ट मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी जितना आपसे हो सकता है, जितना आप कैपेबल हैं उतना ही आप करिए। जितना आपसे नहीं हो पा रहा है उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी आपकी यहाँ पे 15 डेज में क्षमता दिखा रहा है, वॉट एवर कैपेसिटी यू हैव टू डू द वर्क दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, यू आर कैपेबल एंड वॉट एवर यू आर गेनिंग बी सेटिस्फाइड विद दैट थिंग्स। आपको उससे संतुष्टि होनी चाहिए। यहाँ ये दिखा रहा है कि जैसे कि मैंने बोला कि आप अपना इस वक्त करियर और अपना घर दोनों को मैनेज करते हुए नजर आएंगे, और कुछ थोड़ी सी जो है हो सकता है जेलसी के कारण कोई जना जलनखोर के मारे आपको तकलीफ देने की कोशिश करे। कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे कि अपना घर भी संभाल रहा है और जो है अपनी करियर को भी देख रहा है, तो ये चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि जो जॉब करने वाले स्पेशली जो लोग हैं उनको थोड़ा सा जलनखोरी का शिकार वो हो सकते हैं, किसी और से जेलसी का शिकार हो सकते हैं। सो बी केयरफुल फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ पीपल। एटलीस्ट ये ध्यान रखिए कि कई लोग अगर होते हैं तो उसमें से एक आध निकल ही आते हैं जो जेलसी करते हैं। तो इस तरह की चीज़ से बचिएगा। तो आप देखिएगा कि आप बचे रहेंगे। कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पे विंडोज और डोर्स क्लोज हो गए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, आपको लगेगा कि मेरे लिए खिड़की दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब कोई फायदा नहीं है ये सब काम करने से। इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है। लेकिन 15 डेज के लिए है, खाली हो सकता है आगे जा करके फ्रस्ट्रेट की जरूरत नहीं है, आगे जाके हो सकता है कोई काम बन जाए। जितनी भी हाउसवाइफ हैं, फैमिली प्लानिंग में भी आपको अगर ओवरऑल में यहाँ देखूँ तो यहाँ यही दिखा रहा है कि घर को मैनेज करते वक्त कुछ परेशानियाँ आप तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी, सारी चीज़ें यहाँ नहीं हो पाएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कोई बहुत मेजर बहुत वैसा कार्ड नहीं आया है कि नुकसानदेह वाला कार्ड हो, लेकिन हो सकता है कि आप जो सोचेंगे वो पूरा ना हो पाए। ये चीज़ है। कुछ चीज़ें हो सकती है हो जाए, कुछ एक आध कुछ लेवल तक हो जाए, लेकिन 15 डेज के लिए है। अब मैं आपका लवमेट के साथ एरीज राशि का कैसा जाएगा मैं जानना चाहूँगी। एरीज राशि मेष राशि के जो जातक हैं उनका अगर मैं बात करूँ लवमेट के साथ, उनका यहाँ ये दिखा रहा है। फर्स्ट कार्ड इज शोज दैट यू शुड बिलीव इन योर स्पिरिट, इन योर सोल। आपकी इनर वॉइस इस वक्त रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से काम करेगी। इंट्यूशन आपकी जो है, आपको पता है कि आपकी लवमेट को क्या पसंद है, बस वही करिएगा। एक बार शांत दिमाग से सोचिएगा ज़रूर कि इसको पसंद क्या है, वो मैं करूँ।
तो रिश्ते आपके सुधरते नजर आएंगे. सम न्यू लाइट विल बिगिन एंड सम न्यू लाइट विल कम आउट इन द रिलेशनशिप. और आपको सेकंड अगेन वही लाइट का कार्ड आया हुआ है. बहुत ही वाइब्रेशंस ऑफ लाइट या आपको लव का वाइब्रेशन बहुत अच्छे से अपने आपस के रिश्तों में दिखेगा अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे. क्योंकि देखिए मीडियम वही होता है जहाँ से आपको एंजल्स मैसेज कर सकते हैं, कोई और मीडियम नहीं होता. जब तक आप बिल्कुल शांत मन होकर के नहीं बैठेंगे तब तक आपको नहीं पता, और जद्दोजहद में और परेशानी में घूमेंगे तो कभी पता नहीं चल पाएगा आपको कि आपकी अंतरात्मा कुछ कह रही है और आप कुछ और सोच रहे हैं. तो मतभेद मत होने दीजिएगा, क्योंकि जो हमारा सोल होता है वो बहुत अच्छे से जानता है कि क्या चीज़ सही है. तो बस उसी को अप्लाई करना है आपको. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट यू हैव टू डू. जस्ट लिसन टू योर सोल एंड स्पिरिट, दैट विल गाइड यू. That is the only medium through which angels can message you actually. Some dark things are coming in your relationship. So the goddess of dark is just warning you that you should look out that dark things coming in the some negative things are coming in your relationship. That should be avoided just now. एंड आपको जो भी नकारात्मक ऊर्जा का यहाँ पे दिख रहा है तो उसको अवॉइड करिएगा. जैसे होता है ना कि आपस में कुछ नेगेटिव बातें शुरू हो गई, मत करिए, अवॉइड कर दीजिए. वहाँ से हट जाइए, टाल दीजिए, डाइवर्ट कर दीजिए माइंड अपने लवमेट का. जो भी आपको बहाना करना हो वो लगाइए, वो आपके हाथ में है. यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड हुआ है. यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ वॉन्ड ऑलरेडी आपको किया गया है, अगर आप ऐसा करते हैं, प्रोसीड करते हैं इस तरीके से, तो लाइफ जो है आपका जो ये मैरिज लाइफ या लव लाइफ है वो दोबारा से रिस्टोर हो सकती है, दोबारा से उसी ट्रैक पे आ सकती है. तो अगर कहीं परेशानी है, अगर आप सिंगल हैं तो भी, देखिए लवमेट कोई भी हो सकता है, कोई भी आपको सबसे ज़्यादा जो चाहता हो, जिस पे आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो. आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन, कोई भी हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है. लवमेट तो कोई भी हो सकता है जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं और सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो. फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई हो सकता है. तो दोबारा से ट्रैक पे गाड़ी जो है वो आएगी, मतलब दोबारा से जो है लाइफ इस रिस्टोर होगी. ये कार्ड यहाँ साफ मैसेज है, एक बढ़िया कार्ड है, अच्छा कार्ड है. और मैं ओवरऑल देखूँ तो ये दीज आर द हीलिंग कार्ड्स एक्चुअली, कि ये जो जनरली आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए. तो आई थिंक 15 डेज के लिए क्लियर हुआ होगा कि क्या चीज़ आपको करनी है और क्या प्रिकॉशन आपको लेना है. थैंक यू सो मच वॉचिंग माई